बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपके हाजिर हूँ। मेरा नाम है असम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग टेक्सचर को फोटोशॉप ब्रश में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग बहुत सारे टेक्सचर्स इंटरनेट पे फाइंड कर सकते हैं। इफ़ यू राइट गैलेक्सी इन गूगल सर्च, आप लोगों को इस टाइप के बहुत सारे जो वॉलपेपर हैं वो मिलेंगे। आप लोग स्टार फील्ड लिखिए, आप लोग गैलेक्सी लिखिए, आप लोगों को बहुत सारे इस तरह के वॉलपेपर मिलेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर होते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं एज ए वॉलपेपर या फिर टेक्सचर या इस तरह की बहुत सारी जो इमेजेस हैं वो आप लोग अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर इस टेक्सचर को एक फ़ोटोशॉप ब्रश में कन्वर्ट किया है, जो कि अगर मैं यहाँ पे वो ब्रश दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से एक ब्रश बनेगा। अब ये जो ब्रश है, आप इसका इस्तेमाल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। बहुत सारी क्रिएटिव इमेजेस के लिए आप लोग इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जा सके आप लोग किस तरह से फोटोशॉप को बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद अपने जो फोटोशॉप ब्रशेस हैं वो बना सकते हैं, इंटरनेट पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई बहुत अच्छा बना हुआ ब्रश है और वो जो डिज़ाइनर फोरम्स पे या डिज़ाइनर्स के अंदर अगर फेमस हो चुका है तो आप लोगों को बहुत सारी इसमें पब्लिसिटी मिलेगी, आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा नाम मिलेगा और लोगों में आपकी जो क्रिएटिविटी है और आपका जो स्किल है उसका एक अलग नाम पैदा होगा। लोग आपको आपकी स्किल की वजह से जानेंगे, लोग आपको आपके काम की वजह से पहचानेंगे। सो अगर आप लोग किसी के ब्रशेस डाउनलोड कर रहे हैं और किसी के ब्रशेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को हर दफ़ा उस डिज़ाइनर की या उस फोटोशॉप मटेरियल डिज़ाइनर की जो चीज़ें हैं वो डाउनलोड करना पड़ेंगी। सो आप लोगों के लिए बेहतर ये है फोटोशॉप को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना ये है कि आप लोग खुद मटेरियल जो है फोटोशॉप का तैयार करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप लोग मेरे साथ शेयर करें और आप लोग बहुत जगह पे फोरम्स और बहुत जगह पे अपने नाम के साथ, जिस तरह आप लोग अक्सर देखते हैं, अपने नाम के साथ आप लोग इंटरनेट पे इसको शेयर कर सकते हैं। अब ये जो टेक्सचर है ये जब ब्रश में कन्वर्ट होगा तो उससे पहले ये कुछ इस तरह की शेप में आएगा। तो जब इसको मैं इस तरह की शेप में लेकर आऊँगा तो मैं इसको एक ब्रश की शक्ल दूंगा, जिसको मैं दोबारा यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लेता हूँ तो मैं कुछ इसको इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। सो आप लोग इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस पर टाइम दे रहे हैं, इस ट्यूटोरियल को सीख रहे हैं और इस ट्यूटोरियल में अपनी जो ताकत है वो लगा रहे हैं, तो आप लोग किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस ब्रश को बनाने के बाद इस्तेमाल किया है, जो इसका एडवांस यूज़ है वो है मूवी पोस्टर। सो दिस इज़ ए हंटर मूवी पोस्टर और ये जो इमेज आप लोग देख रहे हैं ये एक ब्रश है जिसके अंदर मैंने इमेज को इंसर्ट किया है। इसका जो ट्यूटोरियल है वो अभी तक मैंने शायद आउट नहीं किया, इसका ट्यूटोरियल मेरे पास डिज़ाइन है लेकिन मैंने इसे अभी तक आउट नहीं किया। सो मैं यहाँ पे आपको इसका एक सीक्रेट बताता चलूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे ब्रश इस्तेमाल करना है और ब्रश इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये टेक्स्ट ऐड करना है। सो मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ करूँगा। इसका एक और इस्तेमाल मैंने किया है इस तरह से, ये वो ब्रश है जो कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर ये जो लाइटिंग आप लोग देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद कुछ कलर इफेक्ट्स हैं और कुछ कलर मिक्सिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। सो मैंने यहाँ पर ये जो इमेज है इसको क्रिएट किया है। इसी का एक और पार्ट मैंने क्रिएट किया है विद फीमेल वर्जन और ये जो है ये मैंने तैयार किया है। ये दो नॉर्मल इमेजेस हैं, आप लोगों को इंटरनेट से आराम से मिल जाएंगी, आप इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रश मैंने यहाँ पर इस तरह से इसका इस्तेमाल किया है। सो ये जो ब्रश है जस्ट सिंपल ब्रश नहीं है, आप इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे कर सकते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, youtube.com/eMadrasa, youtube.com/photoshop in Urdu। आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/eMadrasa और इसके अलावा आप लोग हमें ट्विटर और गूगल प्लस पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को जो लेटेस्ट अपडेट्स और हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं उनके बारे में पता चल सके। हम लोग बहुत सारा मटेरियल जो है वो अपलोड करते हैं। ये जो फाइल है जिसको आप ब्रश में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली गो टू एडिट एंड ब्रश प्रीसेट। तो यहाँ से आप इसको ब्रश को सेव करेंगे। ये फाइल आपके पास मेंबरशिप में है, eMadrasa मेंबरशिप में, eMadrasa.com/membership। आप लोग मेंबरशिप से ये फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेक्सचर है, अगर आप लोग इस ट्यूटोरियल को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ये टेक्सचर होना चाहिए, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली ये टेक्सचर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोग इस टेक्सचर को डाउनलोड कर सकते हैं फोटोशॉप eMadrasa से बिल्कुल फ्री।
मैं यहाँ पे इन फाइल्स को क्लोज करूँगा। आपको ये भी बताता चलो कि ये जो ट्यूटोरियल्स हैं ये भी अवेलेबल हैं youtube.com/eMadrasa पे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहाँ से इनको व्यू कर सकते हैं, सीख सकते हैं और इनको कर सकते हैं। बट उसको करने से पहले आप लोगों को इस ब्रश को लाजमी बनाना है। आप लोगों के पास वो ब्रश होगा तो आप लोग ट्यूटोरियल स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई विल क्लोज दिस और लेट्स क्लोज दिस एज वेल, से नो। यहाँ पर इस टेक्सचर का मैं इस्तेमाल करूँगा। मैं कलर्स को रीसेट करूँगा बाय प्रेसिंग DNX की फ्रॉम माई कीबोर्ड और इस लेयर को मैंने चूज़ किया है, कंट्रोल J को प्रेस करूँगा, इसकी एक अदद कॉपी लूँगा और यहाँ पे इसके पीछे जो ट्रिक है वो है हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लोर और मोशन ब्लोर का इस्तेमाल करूँगा मैं। सो ये मोशन ब्लोर है ये इसको थोड़ा सा चेंज करेगा। सो इसका जो एंगल है इस ट्यूटोरियल के लिए, इस टेक्सचर के लिए मैंने किया है 245 और इसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे करूँगा इसको 950। अब आप लोग इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी बनती हुई देखेंगे। आई एम गोना प्रेस ओके। इस मौके पे अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें लाइट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स में भी लाइटिंग ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अगर आप लोग टेक्सचर पे काम कर रहे हैं या ब्रश बनाने पे काम कर रहे हैं, सो यहाँ पर आप लोग इमेज एडजस्टमेंट्स और लेवल्स में जाके इसमें थोड़ी सी डार्कनेस, इसमें थोड़ी सी लाइटिंग या काफ़ी हार्ड लाइट जो है वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। सो मैंने स्किप दिस। हम लोग यहाँ पर एक और तरीके से लाइट ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको स्क्रीन करेंगे तो इसमें लाइट जो है वो ऐड हो जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ पे स्क्रीन किया है। मैं इस लेयर को, इन दोनों लेयर्स को, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल टेक्सचर है और एक स्क्रीन टेक्सचर है, मैंने इसको कंट्रोल E की मदद से मर्ज किया है। कंट्रोल J की मदद से कीबोर्ड से आप लोग इसकी एक और कॉपी लेंगे, या अगर आप लोगों के पास कंट्रोल J कीबोर्ड आपको शॉर्टकट नहीं यूज़ करना तो आप लोग यहाँ से न्यू लेयर आइकन के ऊपर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप लोग एक न्यू लेयर ले लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें मैंने बहुत सारे जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं इनको इन मूड्स को ट्राई किया था। इसमें जो विविड लाइट है ये मैंने एक ऐसा देखा है कि जिसकी वजह से हम लोगों को जो इसका व्यू मिलता है वो मैं इसको ब्रश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो इस तरह से अगर आपके पास है तो आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ से हमारे पास जो स्क्रीन हम लोगों ने किया था, अगर मैं उसको बैक करूं और ये जो हम लोगों ने स्क्रीन किया था इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट करूं और हमारे पास कुछ इस तरह की लाइटिंग में था, तो इसको अगर मैं यहाँ से विविड लाइट करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास एक अलग सा व्यू आता है। सो ये डिपेंड भी करता है कि अगर आप लोग लाइटिंग ऐड करते हैं तो आपके पास क्या व्यू आएगा, और अगर आप लोग लाइटिंग ऐड नहीं करते तो आप लोगों के पास क्या व्यू आएगा। वैसे अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन किए बगैर इसको करता हूँ और यहाँ पर मैं इस इमेज में आके यहाँ पर थोड़ी सी लाइट ऐड करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास जो ब्रश है मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। सो इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन मी कि मैं कितना ब्रश जो है उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं इसको यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ। जो कि लेवल है वाइट जो स्लाइडर है 143 मैंने उसको किया है। आई एम गोना प्रेस ओके और यहाँ पर मैं इनको मर्ज करता हूँ। सो हमारे पास एक नॉर्मल लाइट इमेज है, एक लाइटिंग वाली इमेज है। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल E की मदद से मर्ज करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने पहले एक टेक्सचर लिया है, उसको हम लोगों ने फिल्टर ब्लोर मोशन ब्लोर किया है, 45 उसका एंगल है इस स्पेसिफिक टेक्सचर के लिए, और उसके बाद फिर मैंने उसको स्क्रीन करके भी उसमें लाइटिंग दी है, लेवल करके भी उसमें लाइटिंग दी है, और आप लोग लाइटिंग के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने उसकी एक और न्यू लेयर ली थी और उसके जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर जितनी लाइट ऐड करेंगे उसके ऊपर इतना जो ब्लेंडिंग मूड है वो सामने आएगा। सो हम लोगों ने उसको विविड लाइट किया था। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव हियर स्टिल नाउ। हम लोग यहाँ पे एक न्यू फाइल लेंगे विच इज़ गोना बी 2500 बाय 2500 300 रेजोल्यूशन। आई एम गोना प्रेस ओके टू कंफर्म। इसको मैं ब्लैक फिल करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस टू फिल माय फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर ये हमारे पास ये जो इमेज है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा हियर ऑन दिस ब्रश लेयर। यहाँ पर मैं इसको ये जो हमारे पास नोड्स हैं जो हमारे पास राउंडेड डबल हेड एरो आएगा, मैं इसको यूज़ करके
इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे लिए जो आइडियल ब्रश है उसमें ये है कि हमारे पास अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ अगर ये जो चौड़ा सा पार्ट है अगर ये आता है, यहाँ से काफ़ी वाइड है, तो ये जो है ये बॉटम में आता है, तो मेरे लिए ये ज़्यादा आइडियल है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आपको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ब्रश को बनने के बाद भी उसे रोटेट कर सकते हैं। सो हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। इस लेयर को चूज करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट यू का इस्तेमाल कीजिए। इसे मैं करूंगा डीसैचुरेट। सो ब्लैक एंड व्हाइट नाउ, क्योंकि हम लोग जब फोटोशॉप को ब्रश क्रिएट करते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, हमारा जो अंदर ब्रश है वो ब्लैक होना चाहिए। सो मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया है। इस पॉइंट पर भी आप लोग अगर चाहें तो लाइट ऐड कर सकते हैं यूजिंग लेवल एडजस्टमेंट्स। तो आप लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इससे आपके ये जो एजेस हैं ये सॉर्ट ऑफ फेड नहीं होंगे ज़्यादा। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये काफ़ी फेड है। इस तरह से आप लोग अगर चाहें तो थोड़ी सी लाइट भी ऐड कर सकते हैं। अगर प्रेस ओके। इस पॉइंट पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप लोग चाहें तो आप ब्लैक ब्रश से वो पार्ट्स जो कि आपको नहीं चाहिए आप उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अभी ये ब्रश नहीं होगा तो आप लोग एक नॉर्मल ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। आप लोग कुछ इस तरह से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। I'm gonna press Control Z a couple of times. ओके, सो हमारे पास ये ब्रश है। आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसकी लाइटिंग को, आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसकी ओपेसिटी को, आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसकी शेप को, रिमूव कर सकते हैं वो पार्ट्स जो आपको नहीं चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक पार्ट देख रहा हूँ जो कि मैं रिमूव करूँगा और दैट्स ऑल फाइन। ओके, यहाँ पर मैंने जो पार्ट्स मुझे नहीं चाहिए थे मैंने उसको रिमूव किया है। इस पॉइंट पे एक और आपको चीज़ ऐड करनी चाहिए डिपेंडिंग कि आपके पास जो ब्रश बना है फाइनल वो क्या है। शार्पनेस में जाइएगा, फिल्टर, शार्पन, अनशार्प मास्क। इसकी जो एजेस हैं आप उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसके जो एजेस हैं आप उन्हें ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ये आप थोड़ी सी नोट करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा अगर क्रिएटिव काम करना है तो आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा सा नोट करें। हम लोगों ने लाइटिंग ऐड की है, शार्पनेस ऐड की है और हम लोगों ने इस टेक्सचर को एक ब्रश की शेप दे दी है। नाउ हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए, हमारा जो ब्रश है वो ब्लैक होना चाहिए। मैं यहाँ पे मर्ज करूँगा कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से। हमारे पास ये एक लेयर में आ चुका है। अब अगर आप लोग इस इमेज को इन्वर्स करेंगे तो कंट्रोल आई की मदद से मैं करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा। अब अगर आप लोगों को यहाँ पर डार्कनेस चाहिए, थोड़ा सा ब्लैक करना है आपने इसे, तो स्टिल यू कैन यूज़ द एडजस्टमेंट लेयर एंड लेवल्स। यू कैन just add as much as darkness as you want। आप लोग इस तरह से इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, थोड़ा सा हार्ड, थोड़ी सी हार्ड लुक आएगी आपके पास जो भी ब्रश आप लोग बनाएंगे। सो I'm gonna press OK। और यहाँ पर हमारे पास ये ब्रश ऑलमोस्ट रेडी है। एडिट में जाऊँगा मैं और यहाँ से ब्रश प्रीसेट में मैं इसको चूज़ करूँगा। लेट्स से eMadrasa.com। अगर आप लोग फोटोशॉप की बेसिक को नहीं समझते तो आप लोग eMadrasa.com पे फोटोशॉप की बेसिक टूल्स देख सकते हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं बेसिक के। उसमें हम लोगों ने ये तमाम टूल्स जो है वो कवर किए हैं और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर ये सारा कुछ जो है इसको कवर किया है। सो I'm gonna press OK। और हम लोग यहाँ पे ब्रश में जाएंगे एंड लेट्स सी कि हमारे पास ब्रश यहाँ पर है विच इज़ eMadrasa.com। इसे चूज़ करूँगा और ये हमारे पास ब्रश है। लेट्स चूज़ ए कलर और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ऐड करूँगा एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट प्रेस। सो आपके पास ये जो ब्रश है ये आ जाएगा। इसमें आप लोग इमेज को इंसर्ट भी कर सकते हैं। हम लोगों ने इमेज इंसर्ट का एक ट्यूटोरियल देखा है।
अगर आप लोग यहाँ पर इस टेक्सचर को लेकर आएंगे तो आप लोग जस्ट ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से इस इमेज को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से आप लोग ब्रश क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम टेक्सचर। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में भी फोटोशॉप मटेरियल क्रिएट करने के ऊपर जो है वो बहुत सारा काम करेंगे, ताकि आप लोग प्रोफेशनली फोटोशॉप को इस्तेमाल कर सकें और अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक आपको जो भी ब्रश चाहिए आप खुद बना सकें, जो टेक्सचर चाहिए आप खुद बना सकें, जो लाइटिंग टेक्सचर चाहिए आप लोग वो खुद बना सकें। इस तरह से आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। हमारे जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं उसमें बहुत दफ़ा हम लोग इस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों को उन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना है तो आप लोग इस ब्रश को डाउनलोड कर सकते हैं या खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप खुद क्रिएट करेंगे दैट विल बी वेरी नाइस। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, youtube.com/eMadrasa, youtube.com/photoshop in Urdu। इसके अलावा आप लोग हमें यूट्यूब और गूगल प्लस के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिल सकें। eMadrasa मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो मिल सकें। Inshallah, I'll see you in next tutorial.